हनुमान जी ने बलशाली भीम को क्यों दिए अपने शरीर के 3 बाल? महाभारत और रामायण में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य महाभारत में है। बात उस समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय श्री प्राप्त कर ली थी। सभी सुखी थे। पौराणिक कथानुसार एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं, लेकिन स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देवऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर सभी चौंक कर इसका कारण पूछा, जिसमें युधिष्ठिर ने कारण पूछा। देवऋषि नारद ने कहा, आपके पिता श्री राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करा न सके, इसलिए वे दुखी थे। आपको अपने पिता की आत्मा की शांति हेतु आपको यज्ञ कराना चाहिए। देवऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराने की घोषणा कर दी। नारद जी के परामर्श के अनुसार भगवान शंकर के परम भक्त मृगा को बुलाया गया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के और नीचे से उनके पैर मृग का था, लेकिन वे कहाँ रहते थे कोई नहीं जानता था। बहुत मुश्किल से युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने का काम भीम को सौंपा। अपने भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर भीम पुरुष मृगा की खोज में निकाल पड़े। रास्ते में हनुमान जी दिखाई पड़े। आपको बता दें कि हनुमान और भीम दोनों पवन पुत्र थे, इसलिए दोनों भाई भाई हुए। रास्ते में हनुमान जी पूंछ फैलाए आराम कर रहे थे। भीम को यह गंवारा न लगा, उन्होंने साधारण बंदर समझकर पूंछ हटाने को कहा, लेकिन हनुमान ने भी भीम का घमंड तोड़ने के लिए कहा, प्रिय आप ही मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। जब भीम पूंछ को उठाने लगे तो उठा ही न पाए, तब भीम जान गए कि ये कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। भीम ने हनुमान जी को पूरी बात बताई तो हनुमान जी ने भीम को 3 बाल प्रदान किए और कहा कि ये बल आपके मार्ग में संकट के समय काम आएंगे। रास्ते में पुरुष मृगा मिल गए भीम को और भीम ने उन्हें अपना प्रयोजन बताया। तब मृगा ने शर्त राखी कि वह पहले हस्तिनापुर जाएंगे, नहीं तो मैं तुम्हें भीम खा जाऊंगा। भीम कुछ समय बाद मान गए। वे दोनों दौड़ने लगे। भागते भागते भीम ने देखा कि मृगा पीछे रह गए तो अपने पीछे तेज आते मृगा को देख घबरा जाते और पुनः तेज दौड़ने लगते। दौड़ते समय भीम को हनुमान जी के 3 बाल याद आए और उन्होंने दौड़ते समय एक बाल फेंक दिया। वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। तब शिव की कृपा से भीम और तेज दौड़ने लगे। इस तरह से भीम ने हनुमान के दिए सभी बालों का प्रयोग किया। मृगा भीम के नजदीक आने वाला ही था, क्योंकि शर्त थी कि जब मृगा भीम को पकड़ लेता तो भीम को खा जाता। पर भीम मृगा के पकड़ में आने से पहले ही हस्तिनापुर कृष्ण के पास पहुंच गए। इस तरह से भीम और युधिष्ठिर ने मृगा की उपस्थिति में राजसूय यज्ञ संपन्न कराया।